चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़। और आज मैं बात करता हूँ आपके साथ फिर एक बार परसोली गांव की, जो कि नैनडांडा ब्लॉक गुजड़ू पट्टी में है और अल्मोड़ा और गढ़वाल जो दोनों ज़िले हैं उनकी सीमा में है। बड़ा खूबसूरत ये गाँव, रियासतीदार गाँव। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 3 परसोलियाँ, चाहे परसोली मल्ली, चाहे वल्ली या चाहे तल्ली की बात करें। और परसोली मल्ली में है खूबसूरत सा रियासतदारों की रियासत का जो घर है क्वाठा। ये क्वाठा ऐसी जगह में बनाया गया है कि जहाँ से पूरे परसोली ग्राम सभा पे तो नज़र लगती है, लेकिन हम अगर अल्मोड़ा ज़िला की बात करें तो वहाँ से सल्ट ब्लॉक के काफ़ी क्षेत्र भी यहाँ से दिखाई देते हैं। और बड़ी खूबसूरत ढंग से इस क्वाठा को बनाया गया था, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और आजकल इसका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले ये क्वाठा बनाया गया था, तब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तीलू रतौली के वंशज जो यहाँ पे रहते थे, देश आज़ाद होते ही धीरे धीरे शिक्षा का प्रभाव बढ़ता गया और उसके बाद धीरे धीरे ये क्वाठा भी खाली होता गया। ये तिबारी सूनी पड़ गई, जिसमें कभी गांव की कचड़ियाँ लगती थी, मीटिंग होती थी, कुछ निर्णय होते थे रियासतदार द्वारा। खैर, समय बदलता गया और परिवार बहुत बड़ा हो गया और उसके बाद धीरे धीरे प्लान करते गए, चाहे कोई भाबर की तरफ गया या कोई दिल्ली जैसे शहरों की तरफ, और क्वाठा धीरे धीरे खाली होने लग गया। और उसके बाद एक समय ऐसे भी आया कि क्वाठा बिल्कुल खाली पड़ गया और उसके बाद ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने लग गया, जगह जगह तोड़ फोड़ होने लग गई। लेकिन सन 2024 में सभी परिवारजनों ने सोचा कि इस क्वाठा का जीर्णोद्धार करना चाहिए और ये जो टूटे फूटे कमरे हैं उनको ठीक कर देना चाहिए, मुख्य गेट को ठीक करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे रिपेयरिंग का कार्य भी शुरू हो गया है, जो कि लगातार चलता जा रहा है। पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप ज़रूर देखना कि पिछला और उससे पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये दरवाज़ा नए ढंग से यहाँ पे फिट कर दिया गया है, उस दिन की ये तस्वीर है। लेकिन पूरा वीडियो के लिए आपको ज़रा पीछे चैनल को चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब गेट के ऊपर जो कमरे थे उनका कार्य चल रहा है पूरा, उसमें लेंटर डाला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूरे आदमी लगे हुए हैं और ये ऊपर देखो पड़ता हुआ लेंटर। ये वीडियो बार बार बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि ये हमारी विरासत है और हमको अपनी विरासत को नहीं छोड़ना चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने यहाँ पे जीवन गुजारा, उन्होंने कुछ परंपराएं बनाई और उस पे जिस पे कि हम चल रहे हैं, हमारा जीवन यहाँ गुजरा था, तो हमको अपनी विरासत का ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये शानदार तिबारी जिसका कि ये फर्श ख़राब हो गई थी, इसमें भी लेंटर पड़ गया। और बाहर जाते हैं तो यहीं पे एक गैलरी सी, जो उसको कि निमदारी बोलते हैं, उसमें भी ये लेंटर डाल दिया ताकि ये मजबूती से टिका रहे और कई सालों तक रह जाए। अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी दिन से ये कार्य चल रहा है और उस ज़माने के काम में और अब के ज़माने के काम में बहुत फ़र्क है। लेकिन धीरे धीरे ये क्वाठा का निर्माण एक बार इस बात को इंगित करता है कि ज़रूर हमारी नई पीढ़ी अपनी परंपराओं से, अपने गांव घर से बहुत प्रेम करती है, इसीलिए इसका दोबारा से रिनोवेशन कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं। लगे हुए ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पे। और परसोली गांव का एक खूबसूरत सा दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है, किसी ज़माने में बड़ी मेहनत से ये गांव बसाया गया था, लेकिन जैसे ही मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, कुछ परिवर्तन हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने घरों को छोड़ने शुरू कर दिया। और इस शानदार क्वाठा का ये छत पड़ता हुआ ठीक मुख्य गेट के ऊपर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर ये डिज़ाइन है। अगर दरवाजे आप देखेंगे तो काष्ठ कला का एक प्रतीक की क्वाठा आज नवनिर्माण की तरफ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पे कार्य चल रहा है और ये लेंटर धरने के लिए भी सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए थे, जो कि इसको एक मजबूती मिलती है। और दिगंबर सिंह रावत जी, जो कि भूतपूर्व शिक्षाविद हैं, वो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं पूरे निर्माण कार्य की। इसमें कहाँ पे कैसा होना है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और हम भी यहाँ पे पहुँचे, थोड़ा हेल्प की
गुंजाइश हमको लगी, लेकिन यहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं वो बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो ये काम को कर रहे हैं। और ये गांव में जैसे मसाला बनाया जाता है, सीमेंट, रेती और कंक्रीट का, वो बनाने की तैयारी, और उसके बाद फिर इसको ऊपर छत में डाला जाएगा। बड़ा खूबसूरत दृश्य। और क्वाठा जो 300 साल पुराना है लगभग, वो एक बार फिर नवनिर्माण की तरफ एक बार फिर हम आशा करते हैं कि वही रौनक इसमें फिर दोबारा लौट जाएगी जो कभी होती थी। सुबह शाम यहाँ पे नौबत बजती थी। नौबत तो अब शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन चहल पहल ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि लगभग 70-80 मवासे इस क्वाटा के हिस्सेदार हैं। और अगर महीने में 2 हिस्सेदार भी घर पहुँचे कुछ दिन के लिए, तो एक बार क्वाटा में फिर रौनक लौट जाएगी। आना जाना बना रहेगा, दरवाजे खुले रहेंगे और इसकी शान शौकत हमारे लिए एक दर्शनीय बन जाएगी। क्योंकि अगर हम अल्मोड़ा क्षेत्र की बात करें या हम अपने पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, तो इसमें से इस क्वाटा का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि सीमा क्षेत्र में है। और यहीं पे तीलू रौतीली ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने भाइयों को यहाँ पे भेजा था, जो यहीं आकर के बस गए। भवन देवी का भी उन्होंने यहाँ पे निर्माण जीर्णोद्धार करवाया था उस ज़माने में, जो कि बहुत ही दर्शनीय स्थल है एक ऊंची चोटी पर। और गुजड़ू गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में परसोली के इस क्वाटा का नाम भी बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। और ये निर्माण कार्य जिसका चल रहा है, पूरी कोशिश है। लगभग पूरे क्वाटे का निर्माण का लगभग 5-7% ही अभी रिपेयर हुआ है, लेकिन जिन जिन मवासों का है उनसे भी अपील की जा रही है कि आप अपने कमरों को या जो उनके हिस्से का मकान है उसको दुरुस्त करवा लें और आना जाना बनाए रखें, ताकि ये जो हमारी एक धरोहर है, ये धरोहर सदैव बनी रहे और बढ़िया ढंग से रहे। मानव चेन का खूबसूरत ये दृश्य आप देख रहे हैं। नीचे मसाला बना, उसके बाद एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ तक, और एक खूबसूरत सी चेन ऊपर छत तक पहुंचती है, जहां पे मिस्त्री बड़े सरल ढंग से और बड़े तरीके से इसको रख रहे हैं। और उसके बाद जब ये छत तैयार हो जाएगी तो एक बार फिर क्वाठा देखने लायक चीज़ बन जाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और ऊपर से बड़े करीने से बालू में ये खाली तसीले फेंकते हुए लोग, और इस कार्य को एक सामूहिक तौर पे करते हुए, जो कि दृश्य अब देखना पहाड़ों में ज़रा मुश्किल सा होता जा रहा है, क्योंकि आदमी लगभग हर रोज़ कम होते जा रहे हैं गांव में, घरों में। लेकिन आपसे गुंजाइश, जहां जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, ज़रूर आप भी अपनी पुरानी धरोहरों को बचाने की कोशिश करें और अपने गांव घर आते जाते रहें, ताकि ये जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं ये संजोई जा सके। पुराने ज़माने की काष्ठ कला को हम एक बार फिर नवनिर्मित कर सकें, क्योंकि पुराने से ही नए की तरफ आदमी बढ़ता है। और परंपराओं के साथ, संस्कृति के साथ जो लोग जीते हैं, सदैव जयकार उनकी होती है। बड़ी मेहनत से, कभी 300 साल पहले कितनी कोशिशों से ये क्वाठा बना होगा, ये भी एक सोचने की बात है। आज तो काफ़ी साधन हो गए, लेकिन उस टाइम कैसे उन्होंने इतना बड़ा ये क्वाठा निर्मित किया था, ये बड़ी सोचनीय पहलू। कार्यकर्ताओं के साथ खुर्द हीरा सिंह रावत जी वो भी लगे हुए हैं, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान इसके निर्माण में है। और बढ़िया कोशिश है इन लोगों के द्वारा, भावी पीढ़ी इनको हमेशा याद रखेगी। और आप लोगों से भी अपील है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जिन जिन के हिस्से का घर बनना अभी बाकी रह गया, वो शीघ्रता से शीघ्र इसको रिपेयर कर लें, ताकि इसकी रौनक फिर वापस लौट सके। और सबसे बड़ी बात है कि अभी काम जारी है। अगर सभी लोग अभी अपने अपने हिस्से का रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे तो काम बड़े बेहतर ढंग से और करीने से हो जाएगा, एक मुश्त हो जाएगा। पुष्कर सिंह रावत जी भी यहाँ पे पहुँचे देखने के लिए। तो दिगंबर सिंह रावत जी जो देख रेख कर रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे कंक्रीट को संभालते हुए, हीरा सिंह रावत जी भी, जो कि आपने पहले भी देखे। और यहाँ पे जगमोहन सिंह रावत जी का भी बड़ा योगदान। बात करें अगर दिगंबर सिंह रावत जी की, वो भी लगे हुए हैं।
और बात करें यहाँ पे नरेंद्र सिंह रावत जी की, जो कि पूर्व शिक्षाविद हैं, उनकी भी यहाँ पे बड़ी भूमिका, और साथ में हीरा सिंह रावत जी की भी। तो ज़रूर आप इनका सहयोग करें और इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट